कराइए ना बैलेट पेपर से चुनाव, आपको पता लग जाएगी कौन किसके साथ में, आप जीत के आएंगे, बढ़िया, हम भी बधाई देंगे आपको। अगर आप है दम आप में, तो कराइए ना। इसलिए ईवीएम को उखाड़ के फेंकना बहुत जरूरी है। जिस दिन ईवीएम खत्म, बीजेपी खत्म, हम निश्चित रूप से ईवीएम को खत्म करवा पाएंगे। और ईवीएम जिस दिन खत्म हो जाएगी, आपको पता लगेगा कि लोग बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। एक नंबर के बेईमान आप बोल के बोलिए, आप खुद एक वकील हैं, वरिष्ठ बोल रहा हूँ, आरोप लगा रहा हूँ, सीधे सीधे बेईमान है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग अगर ईमानदार होता तो एक भी व्यक्ति की वोट नहीं काटी जाती, लाखों लोगों की वोटें काटी गई हैं। जवाब देना पड़ेगा चुनाव आयोग को। हमारे पास पूरे सबूत, देश की 100 करोड़ आबादी भिखारी बन चुकी है। वो किसकी वजह से? वो बीजेपी की वजह से। किसानों की दुर्गति के लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी। मजदूरों की दुर्गति के लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी। इस देश के बेरोजगार नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली कौन है? बीजेपी। इस देश को गर्क में ढकेलने के लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी। वो बीजेपी जब तक उखाड़ के नहीं फेंकी जाएगी, जब तक कुछ होगा नहीं। और आप उस बीजेपी को उखाड़ के फेंक नहीं सकते जब तक ईवीएम है। इसलिए ईवीएम को हटाना बहुत जरूरी है। बीजेपी नामक बीमारी से अगर आपको निजात पानी है, इस देश को निजात पानी है, तो बीजेपी को उखाड़ के फेंकना जरूरी है और ईवीएम को उखाड़ के फेंकना जरूरी है। नमस्कार, मैं दानिश सुनसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप जी हैं, जिनकी अपनी पार्टी है, जो कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपकी पार्टी गठबंधन में थी, आप कह रहे थे ईवीएम का हम विरोध करेंगे, धुआंधार विरोध, आप मीडिया के सामने बयानबाजी भी कर रहे थे। लेकिन अब जो है वो तो ऐसा दिख रहा है कि आप कह रहे थे तमाम गठबंधन के साथियों के साथ मीटिंग करेंगे, उन्हें समझाएंगे ईवीएम को लेकर और सड़क पर विरोध करेंगे। अब तो गठबंधन ही टूटता नजर आ रहा है। आप भी गठबंधन छोड़ रहे हैं, क्या आपकी भी मुलाकात अमित शाह से हो रही है? मुझे हंसी आ रही है, मगर मैं खुश हुआ। देखिए, अमित शाह या ऐसे कितने ही लोग आए और सब चले गए। हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं और समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन में रहेंगे। इस देश में किसी के पास कितना ही पैसा हो, किसी के पास कितनी ही तोप तमंचे हो, ना हमें खरीद सकता है, ना हमें डरा सकता है। टूट की खबर फैल रही है, हम नहीं जानते कि कहां से टूट की खबर आपको मिल रही है। अभी तक तो टूटा नहीं है गठबंधन, अभी तक तो ज्यों का त्यों है। पर उसके अलग भी हम बहुत सीधी सी बात जो हमने बताई है, हम थे गठबंधन में माननीय अखिलेश जी के साथ में, हम गठबंधन में हैं और गठबंधन में रहेंगे और पूरी ताकत से इस गठबंधन को, सपा गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे और काम कर रहे हैं। राजभर नाराज क्यों हो गया? राजभर जी, सूत्रों की खबर आ रही है कि वो मुलाकात की, हालांकि वो इनकार कर रहे हैं, तो वो क्या अब लग रहा है कि चले जाएंगे वापस? दानिश जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, इतना बढ़िया आपका चैनल चलता है, दुनिया भर में आपकी खबरें देखी जाती हैं। जो नाराज है आप उससे पूछो, अगर है तो। मुझे तो पता नहीं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? सर, इसलिए पूछ रहे हैं, आप कहते कि सबको हम एकजुट करेंगे, ईवीएम पे बात करेंगे, तो आपका जो आपकी शुरुआत है वो भी तो अब खत्म हो जाएगी। लोग एकजुट नहीं हो पाएंगे। कैसे खत्म हो जाएगी? अभी हम नहीं, ये आपका, ये आपका मानना है। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। ये हवा में किस तरह से चल रही है मुझे नहीं इसे पता, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है। और गठबंधन के सभी साथियों से और गठबंधन के अलावा भी अन्य सभी पार्टियों से हम बात करेंगे। आपके माध्यम से भी उनको मैसेज पहुंचा रहे हैं हम, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, माननीय सोनिया गांधी जी हों, प्रियंका जी हों, राहुल जी हों, और भी कांग्रेस के जो लोग हैं, उनसे भी निवेदन आपके माध्यम से कर रहे हैं। उनके पास हम वैसे भी जाने की प्रयास करेंगे, उनको लेटर भी देंगे। इसी के साथ साथ और भी जितनी भी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी भी है, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी है, इसके अलावा और भी जितनी पार्टियां हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, उन सबसे हम इस आंदोलन में साथ देने के लिए निवेदन करेंगे। जो साथ आएंगे उनका धन्यवाद, जो नहीं आएंगे जनता उनके विषय में सोचेगी। बस इतना से ही कहना है। रही इसकी बात कि कौन कहां जा रहा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। हम कहां खड़े हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। जो छोटी पार्टियां हैं, वो कहा जा रहा है कि अब हार मान के उन्हें पता चल गया है कि बीजेपी है तो बीजेपी है, बाकी विपक्ष समाप्त है, सुपरा साफ है सबका। तो आपकी भी पार्टी है, आप भी चुनाव लड़ते हैं, तो आपको भी ऐसा नहीं लग रहा है? अरे, जो छोटी पार्टियां, अगर उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, दम नहीं है कि वो खड़े हो सकें, संघर्ष कर सकें, तो उनका समाप्त हो जाना ही ठीक है। कोई दिक्कत इसमें बात नहीं है। मुझे नहीं पता है, पर फिर भी आपकी बात जो है, मैं उसके लिए एक जनरल बात कर रहा हूं कि जिनमें संघर्ष करने का मादा नहीं, हाथ नहीं मिलाएंगे, जो नहीं, किस हाथ? अमित शाह से, अमित शाह से हाथ की बात कर रहे हो? कमाल बात कर रहे हो यार। ये मन में आप लोगों के कैसे आती है ये बातें? मतलब ही नहीं है। हम जीवन में कभी भी
बीजेपी के साथ आप समझौते की बात करें, सोच भी हमारे दिमाग में भी नहीं है। हम बीजेपी को उखाड़ के फेंकेंगे जड़ से इसी देश से। देखना आप, यही ईवीएम का आंदोलन बीजेपी को उखाड़ के फेंक देगा। पूरे देश में आंदोलन यह पूरी तरह से शुरू हो चुका है। आने वाले समय में इसकी ताकत आपको नजर आएगी। आप प्रक्रिया सर कहां तक पहुंचा? क्या सरकार की तरफ कोई दबाव आपको आ रहा है? क्योंकि एक बड़ा आंदोलन लेकर आप चल रहे हैं, ये जानना चाहेंगे कहां तक पहुंच रहा है मामला। देखिए, मामला बहुत दूर तक पहुंच चुका है और उसके लिए मैं आपको, आप जैसे सोशल मीडिया के जितने साथी हैं उन सबको दिल से धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि आपके माध्यम से ये आवाज अब हर गांव तक पहुंच चुकी है, शहर शहर तक पहुंच चुकी है, लोगों तक पहुंचती है। और उसी का नतीजा है कि लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं, लोगों के मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं। आप देखें कि मैं आपको दिखाऊं, मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने अपना फोन दिखाया कि किस तरह से लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं। मिनट में 10 फोन आ रहे हैं। यह स्थिति इस समय की हो गई है। तो लोगों का, और केवल एक नहीं है, हर प्रदेश से लोगों के फोन आ रहे हैं, चाहे वो नीचे आप तमिलनाडु लो, केरल लो, आंध्रा लो, कर्नाटका लो, आप इसके अलावा इधर महाराष्ट्र में आ जाओ, गुजरात में आ जाओ, राजस्थान में आ जाओ, मध्य प्रदेश में आ जाओ, छत्तीसगढ़ में आ जाओ, आप झारखंड में आ जाओ, इधर असम में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, और इसके अलावा इधर आप पश्चिम बंगाल है, बिहार है, और आप इधर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, कौन ऐसा है, गुजरात है, कौन ऐसा कौन है जहां से नहीं आ रही है आवाज? सब जगह से लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं। बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स है। 10% आप सफल हो गए ईवीएम के खिलाफ? अरे 10% हो गए तो उखाड़ के फेंक देंगे। 10% निश्चित रूप से, 10% नहीं, इस देश की बहुसंख्यक आबादी इस आंदोलन में, ईवीएम को खत्म करने के आंदोलन में हमारे साथ खड़ी होगी। हमें इसका पूरा विश्वास है। हम आप जी, क्या रूपरेखा क्या है, किससे कहां? देखिए, हम आपको बताएंगे रूपरेखा। हम 2 तारीख को, 2 अप्रैल को हमने दिल्ली में रानी झांसी रोड पर डॉक्टर अंबेडकर भवन जो है वहां पर पूरे देश के लोगों की मीटिंग बुलाई है, जो भी इस आंदोलन में हमारा साथ देना चाहें, जो भी इस आंदोलन में भाग लेना चाहें। और मुझे विश्वास है कि उस दिन पूरे देश के कोने कोने से लोग आएंगे। उस दिन उन सब साथियों के साथ में चर्चा करके हम इस आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी, कैसे शुरू होगा, कहां कहां होगा, वो हर चीज आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे। और बहुत बड़े पैमाने पर होगा आंदोलन। मैं इतना ही कह सकता हूं, देश की राजधानी से लेके हर प्रदेश की राजधानी में, हर कमिश्नरी यानी मंडल में, इसके अलावा जिलों में, जिला मुख्यालयों पर, विधानसभा मुख्यालयों पर, हर जगह आंदोलन चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बार बार कह, ये देखिए, ये भी फोन आ रहे हैं, लगातार फोन आ रहे हैं। ये स्थिति है। कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, जहां लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं सर, वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता के लिए भानु प्रताप जी ऐसा करते हैं, ईवीएम के खिलाफ बोलते हैं, अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए राजनीति, इस तरह की बयानबाजी करते हैं। भाई, राजनीति तुम चमकाने की बात करो तो हम क्यों चमकाने में पीछे रहे? लेकिन ये लोगों का अपना मत है, जो जिसको मन में आता है वो कहे। हमें इन कमेंटों की कोई परवाह नहीं। हम जानते हैं इस देश को अगर बचाना है, बीजेपी के षड्यंत्रकारी हाथों से बचाना है, बीजेपी के चंगुल से अगर इस देश को बचाना है, ईवीएम को खत्म करना पड़ेगा। और ईवीएम जिस दिन खत्म होगी, बीजेपी औंधे मुंह गिरेगी। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। और दूसरी बात, इस देश की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है बीजेपी। इस देश में आज बेरोजगारी भयानक स्तर पे है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? बीजेपी। इस देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का बेड़ा गर्क हो चुका है, पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है हर चीज का। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी। भयानक, कमर तोड़ नहीं, पूरी तरह से आपकी रीढ़ तोड़ दे ऐसी महंगाई है। किसकी वजह से? बीजेपी से। देश की 100 करोड़ आबादी भिखारी बन चुकी है, वो किसकी वजह से? वो बीजेपी की वजह से। शिक्षा का पूरी तरह से सत्यानाश किया जो हो चुका है, बेड़ा गर्क हो चुका है। सरकारी शिक्षा संस्थान नष्ट किए जा रहे हैं और सब कुछ प्राइवेट हाथों में जा रहा है। और प्राइवेट हाथों में जाने का मतलब है कि इस देश के 110 करोड़ लोगों की आने वाली संतानें पढ़ नहीं सकेंगी, शिक्षा से पूरी तरह दूर हो जाएंगी। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी। किसानों की दुर्गति के लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी। मजदूरों की दुर्गति के लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी। इस देश के बेरोजगार नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली कौन है? बीजेपी। इस देश को गर्क में ढकेलने के लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में इस देश को मिट्टी में मिला देने की, इसकी इज्जत के लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी। वो बीजेपी जब तक उखाड़ के नहीं फेंकी जाएगी, जब तक कुछ होगा नहीं। और आप उस बीजेपी को उखाड़ के फेंक नहीं सकते जब तक ईवीएम है। इसलिए ईवीएम को हटाना बहुत जरूरी है। बीजेपी नामक बीमारी से अगर आपको निजात पानी है, इस देश को निजात पानी है, तो बीजेपी को उखाड़ के फेंकना जरूरी है और ईवीएम को उखाड़ के फेंकना जरूरी है। और
अगर नहीं फेंका तो तबाह तो आप होंगे ही होंगे। आने वाले समय में आपके बच्चों पर, औलादों पर जितना इस देश पर कर्जा हो गया है इस बीजेपी की वजह से, जो कई गुना हो चुका है, वो कर्जे में मतलब इतना कर्जा है आज की तारीख में कि वो अगर किसी के ऊपर उतना पैसा रख दिया जाए तो उसका दम वैसे ही निकल जाएगा। ये स्थिति है। इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी। और उसको तब तक उखाड़ के नहीं फेंकेंगे जब तक ईवीएम है। इसलिए ईवीएम को उखाड़ के फेंकना बहुत जरूरी है। जिस दिन ईवीएम खत्म, बीजेपी खत्म और इस देश की दिक्कतें, उसके बाद इस देश को बहुत अच्छे, मजबूत, समर्पित लोगों को आना पड़ेगा राजनीति में, ताकि जो बीजेपी ने पूरा नुकसान किया है, तबाह किया है, उस तबाही को धीरे धीरे ठीक किया जा सके। आपने से सिर्फ बड़ी आसानी से कह दिया कि तबाह किया है, बर्बाद किया है, कर्ज में चली गई मामला। लेकिन जो योगी जी हैं वो तो कहते हैं हमेशा कि प्रधानमंत्री ने एक नई पहचान देश को दे दी है। जो देश है अब दूर दूर तक पहचाना जाता है, इसकी तारीफ होती है हर जगह। प्रधानमंत्री योगी जी की तारीफ करते हैं, योगी जी प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। कोई दूसरा तो है नहीं उनकी तारीफ करने के लिए, तो भैया आपस में ही कर लो। तो इस पे क्या चर्चा करनी है? कौन विदेश नीति? कौन विदेश नीति? प्रधानमंत्री की विदेश नीति? अरे मैं कहता हूं प्रधानमंत्री को विदेश नीति की एबीसीडी मालूम नहीं है। प्रधानमंत्री, जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो चाइना जब घुसा बैठा है और वो ये कहे कि ना तो हमारी टेरिटरी में कोई आया, ना हमारे सीमा में कोई आया है, ना बैठा हुआ है, ना हमारी कोई जमीन कब्जे में, और चाइना बैठा हुआ कब्जा करके, आप ये कह रहे हो विदेश नीति? विदेश नीति है तो जो चाइना ने ये जो आजाद कश्मीर है वहां से लेके जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है कराची तक, पाकिस्तान के उसमें पूरा सड़क का रास्ता जो बनाया, इस पे एक शब्द बोले प्रधानमंत्री? इसके अलावा अब जो इधर नेपाल से लेकर पूरा तिब्बत होते हुए जो उसको में मिला दिया, यानी ऊपर का आपका पूरा उत्तर साइड का इलाका और पश्चिम साइड का इलाका पूरा चाइना ने घेर लिया सड़क के माध्यम से। आप कह रहे विदेश नीति? विदेश नीति एबीसीडी नहीं आती प्रधानमंत्री को। विदेश नीति ये किराए के लोगों को इकट्ठा करके ले जाना, वहां जाके जो है अपनी नारेबाजी करना, ये शोशेबाजी करना, ये दिखाना, मीटिंग करना, ये नौटंकियां हैं। इनसे जो विदेश नीति सफल नहीं होती। इसके अलावा क्या किया है उन्होंने? जब श्रीलंका में चाइना ने एक नौसैनिक अड्डा बना लिया बहुत मजबूती के साथ में, जो भारत से जो चंदी किलोमीटर की दूरी पे है। इसके अलावा जो हिंद महासागर है उसमें मालदीव से कई जो उन्होंने द्वीप खरीद के वहां पे वो नौसैनिक अड्डा बना रहा है। क्या किया प्रधानमंत्री ने? इसके अलावा जो यहाँ पे है बंगाल में, वहां पे वो नौसैनिक अड्डा बनाने जा रहा है। इसके अलावा कराची में उधर नौसैनिक, मतलब चारों तरफ से उसने सड़क माध्यम से और जल मार्ग से पूरी तरह से घेर लिया आपको। आप विदेश मंत्री की बात कर रहे हो? विदेश नीति की? देश से जुड़े हुए जितने देश थे साथ में, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे बांग्लादेश हो, सारे के सारे हमारे से बिल्कुल अलग हो गए। सबके सब जो चाइना के पाले में जाके बैठ गए हैं। क्या विदेश नीति है? विदेश नीति की एबीसीडी नहीं आती प्रधानमंत्री को। इमरान खान भी झुक रहे हैं अब इनके सामने। बस इतना ही कर सकते हैं कि इमरान झुक रहे हैं, ये झुक रहे हैं। इमरान झुकने नहीं, बल्कि उनके साथ में बड़ा अच्छा इनका तालमेल है, गठबंधन है। और जब देश के लोगों को मूर्ख बनाना हो तब उनके साथ तालमेल करके वो घटनाएं करी जाती हैं। सर कोई हर 24 आप तो है, आपकी पार्टी चुनाव भी लड़ती है हर जगह। 24 में क्या दिख रहा है इस बार? ईवीएम से तो चुनाव लग रहा है कि आप रोक पाएंगे? बिल्कुल, हम इस चुनाव को ईवीएम के माध्यम से रोक पाएंगे 2024 से पहले ही। देखिए, अगर लोगों ने साथ दिया, मैं फिर कह रहा हूं, लोगों ने ईमानदारी से अगर हमारा साथ दिया, हम निश्चित रूप से ईवीएम को खत्म करवा पाएंगे। और ईवीएम जिस दिन खत्म हो जाएगी, पूरी ताकत से आप देखिए, आपको पता लगेगा कि लोग बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। चुनाव हम लड़ेंगे तब मजबूती से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार बार आप कहेंगे, बार बार यही सवाल पूछते हो, लेकिन जनता जो है वो मानती नहीं। कहती पत्रकार महोदय आप सब सवाल करें, वो सर से एक सवाल जरूर करना कि यहाँ बंगाल में क्या हो जाता है, पंजाब में क्या हो जाता है, कि सर का जवाब दे इसका। कि वहां तो आज बीजेपी हार जाती है, सुपड़ा साफ होता है। बंगाल में जितनी सीट मिली उसको बीजेपी को, वो ईवीएम में घोटाला करके ही मिली हैं, उसमें गड़बड़ी करके ही मिली हैं। गड़बड़ी होता तो सर सरकार भी तो आ सकती थी। सरकार नहीं बना सकते थे वहां पे जो स्थिति है, जैसी जो सारी चीजें हैं, ये जो इसके अलावा। और दूसरी बात, पंजाब में जो है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, वो भी ईवीएम में घोटाला करके ही बनी है। बीजेपी को जितनी, मैं तो कह रहा हूं ना, अगर आप ये कह रहे हो कि इनको इतना जन समर्थन प्राप्त है, क्या दिक्कत है? क्या डर है बीजेपी को? बीजेपी के नेताओं को कौन सा डर सताता है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराते? जो पार्टी ईवीएम का सबसे ज्यादा विरोध करती थी 2014 से पहले, अब वो केवल ईवीएम से क्यों चुपकी हुई है, बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराती? अगर आपको वाकई में पब्लिक का इतना सहयोग हासिल है, समर्थन हासिल है, कराइए ना बैलेट पेपर से चुनाव। आपको पता लग जाएगी कौन किसके साथ में। आप जीत के आएंगे, बहुत बढ़िया, हम भी बधाई देंगे आपको, जीत के आए साहब, हम गलत थे,
अगर आप है दम आप हैं तो कराइए ना आप, लेकिन आप वो नहीं कर सकते आप। सर ईवीएम तो इसलिए आया कि बैलेट बक्से की लूट होती थी, धांधली होती थी, तो ईवीएम तो इस चीज के लिए आया है कि आसानी से काउंटिंग भी हो जाए, आसानी से वोट भी पड़ जाए, तो आप ये नहीं देख रहे हैं? जो धांधली रोकनी थी उसके लिए काम करना था ना, उसके लिए ईवीएम लाने की क्या जरूरत है? मतलब वो तो धांधली बूथ, चलिए मैं मान लेता हूं बूथ कैपेसिटी कितने पे होती थी, एक बूथ पे, 2 पे, 10 पे, 50 पे, 100 पे, 1000 पे, 2000 पे, ये तो पूरा इलेक्शन ही वहीं बैठे बैठे लूट लिया जाता है। वोटें पहले ही, चुनाव होने से पहले ही वोट डाल दी जाती हैं ईवीएम मशीन में, और वो मशीन जमा कर दी जाती है स्ट्रांग रूम में। मतलब पूरे चुनाव को आप लूट ले रहे हैं। इससे बड़ी और धांधली और क्या होगी, इससे बड़ी लूट और क्या होगी? वो उससे तो कहीं ज्यादा है, ये भयानक लूट है। चुनाव आयोग तो सर सब साफ कर दिया, फिर भरोसा नहीं हो रहा चुनाव आयोग पे? चुनाव आयोग तो बेईमान है, एक नंबर का बेईमान। और इस समय जो तीनों चुनाव आयुक्त बैठे हैं एक नंबर के बेईमान है। नाप तोल के बोलिए, आप खुद एक वकील हैं, वरिष्ठ। के बोल रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं, सीधे सीधे बेईमान है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है चुनाव आयोग। मैं कह रहा हूं चुनाव आयोग गुलाम है। अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र होता तो पीएमओ ने जैसे बुलाए चुनाव आयोगों को, तीनों चुनाव आयोग तो वहां जाते नहीं, उनका कोई मतलब नहीं था। चुनाव आयोग अगर ईमानदार होता तो एक भी व्यक्ति की वोट नहीं काटी जाती, लाखों लोगों की वोटें काटी गई हैं। जवाब देना पड़ेगा चुनाव आयोग को। हमारे पास पूरे सबूत हैं, लगातार आ रहे हैं, और बाकायदा चुनाव आयोग के खिलाफ में मुकदमे होंगे। अब देखना आप, आने वाले समय में हम बताएंगे आपको। और सारे जो भी इस मसले में शामिल हैं, बख्शा कोई नहीं जाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी बहुत तरीके से, इसमें कोई नहीं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं चुनाव आयोग अगर ईमानदार होता तो चुनाव निष्पक्ष होता, पारदर्शी होता। न कहीं पारदर्शिता है, न निष्पक्षता है, न स्वतंत्र है। और चुनाव आयोग के अधिकारियों के माध्यम से जो सारे जो ऑफिसर्स वगैरह, उनके माध्यम से बीजेपी की सरकार बनवाई जा रही है। जनता इसको भूलेगी नहीं। सर राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी जो आपकी पार्टी है, क्या 24 में भी गठबंधन रहेगा अखिलेश यादव के साथ, या फिर कहीं और गठबंधन? नहीं नहीं, कहीं और का मतलब नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन रहेगा, इसमें कोई किसी को शक होना नहीं चाहिए। हमने कहा ना, हम थे गठबंधन में, हम हैं सपा के साथ गठबंधन में, और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हम रहेंगे। हमारी तरफ से पूरी मजबूती के साथ गठबंधन को मजबूत करने का काम किया जाएगा। आगे अगर कुछ परिस्थिति बनी तो क्या लग रहा है पार्टी का? नहीं, पार्टी का भविष्य उज्जवल है, इसमें लग क्या रहा है भाई? पार्टी लड़ाई लड़, देखिए पार्टी लड़ाई लड़ रही है जनता की। इस जनता के जाति और धर्म के सारे भावनाओं से ऊपर उठकर, भेदभाव से ऊपर उठकर, पक्षपात से ऊपर उठकर लड़ाई लड़ रही है जनता की। और जनता ही इसका फैसला करेगी कि राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, हमारी पार्टी जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, वो पार्टी क्या लोग उसमें विश्वास व्यक्त करेंगे कि नहीं करेंगे। मुझे पक्का भरोसा है कि लोग सभी पार्टियों को देख चुके हैं, लोग हमारी पार्टी को समझेंगे और हमारी पार्टी के साथ में आएंगे। और आपको एक खुशखबरी दे रहा हूं, जब से आपने ये सारी चीजें आप दिखा रहे हैं, ये आंदोलन शुरू किया है, बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ भी गए हैं और लगातार जुड़ रहे हैं। एक आरोप लगता है आप जमीन पे नहीं दिखते हैं, जमीन पे जा करके जनता के बीच में नहीं दिखते हैं। कौन? आपने देखा नहीं, पूरा इलेक्शन कवर नहीं किया आपने? यहां से लेकर वहां तक पूरे 2 महीने हम सड़क पर, बनारस में भी, बनारस में तो आप पहुंचे, मैं तो बनारस में भी था, मैं तो मऊ में भी था, मैं तो चंदौली में भी था, मैं गाजीपुर में भी था, मैं तो वहां पे लखनऊ में था, बाराबंकी में था, मैं तो आपके इधर जो है तराई के क्षेत्र में भी था, मैं तो हर जगह था। आप नहीं पहुंच पाए, नहीं पकड़ पाए, मुझे कवर नहीं कर पाए, तो आपकी बात है। जमीन पे आपके कार्यकर्ता, आपकी पार्टी एक्टिव क्यों नहीं रहती है? सब मुद्दे, जिस तरह लोग कांग्रेस कहते हैं हम रहते हैं, सपा कहते हैं हम रहते हैं, आपकी पार्टी नहीं रहती है। जमीन पे हमारे कार्यकर्ता, जमीन पर हमारी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय रहती है। और आपने कवर किया है, देखा है, सबने देखा है कि हमने पूरी मजबूती के साथ इस आंदोलन में सपा का जो समर्थन किया, हमने सपा के साथ जो गठबंधन किया, उसको गठबंधन का धर्म निभाया पूरी मजबूती से। सपा और सपा गठबंधन को जिताने के लिए हमने काम किया। तो सर ये जो ईवीएम को लेकर के आप किस तारीख को कह रहे थे कि यहाँ पे? 2 अप्रैल को दिल्ली में रानी झांसी रोड पर डॉक्टर अंबेडकर भवन है, वहां पर 11 बजे से हमारी शुरू होगी मीटिंग, जिसमें देश भर के सभी लोगों को हमने बुलाया है। आप सबसे निवेदन है, जितने भी जहां तक भी आवाज पहुंच रही है, प्लीज आप अगर चाहते हैं कि ईवीएम को हटाया जाए, खत्म किया जाए, तो आप उस दिन आइए। हम चाहते हैं कि जो भी घोषणा हो सभी लोगों के सामने हो, तो उस दिन हमने मीटिंग बुलाई है। और मैं यहीं आपसे एक और निवेदन करता चलूं कि ये जो आप चैनल देख रहे हैं PRB, इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ जिन भी
यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक जो पेजेस के माध्यम से हमारी बात आप तक पहुंच रही है, उन यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, उन पेजेस को लाइक कीजिए, और इसके साथ साथ हमारी पार्टी का, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का जो एक चैनल है RJSP भारत का सच, उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कई बार मीडिया के साथी नहीं पहुंच पाते हैं और हमें अर्जेंट में कोई आपको बात पहुंचानी हो तो हम उस मीडिया के माध्यम से RJSP भारत का सच, उसके माध्यम से आपको पहुंचा सके। जैसे हमने ईवीएम के विषय में, जैसे हमें घोटाले की खबर मिली कि बेईमानी होगी, हमने 9 फरवरी को ही रात को वो वीडियो डाली। अगर सब लोग सब्सक्राइब करेंगे तो सब तक आवाज पहुंच जाएगी, RJSP भारत का सच। आपको वाकई कुछ जमीन पे करेंगे ईवीएम को लेकर, या डरा रहे हैं सरकार को? नहीं नहीं, सरकार तो अपने आप ही डर रही है, सरकार की तो ऐसी टांगे कांपती हैं। हम जमीन पर करेंगे, बिल्कुल आपको दिखेगा, और आप उस हर कदम के गवाह होंगे जो ईवीएम को हटाने के लिए पूरे देश में अब हमारे माध्यम से, और जो भी साथी हमारा साथ देंगे उनके माध्यम से उठेगा। आप एक एक कदम के गवाह होंगे। मुझे विश्वास है कि आप जैसे सोशल मीडिया के साथी हमारी उस लड़ाई को, जैसे आपने CA/NRC आंदोलन को कवर किया, दुनिया तक पहुंचाया, जिस तरह से आपने किसान आंदोलन को कवर किया, दुनिया तक पहुंचाया, आप इस ईवीएम की लड़ाई को भी पूरी तरह से कवर करेंगे और दुनिया तक पहुंचाएंगे, मुझे पक्का विश्वास है। तो ये भानु प्रताप जी थे, जो राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील भी हैं। बड़ी बेबाकी से अपनी राय रख दी, और ईवीएम को लेकर धुआंधार जो इनका विरोध है वो जारी है। और गठबंधन को लेकर के इन्होंने साफ कह दिया कि गठबंधन अखिलेश यादव के साथ था और आगे 2024 भी रहेगा, और चाहे राजभर हो और या कोई हो, अभी कोई कहीं नहीं जा रहा, सब लोग अखिलेश यादव के साथ है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो से, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।